जय हिंद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। चलिए आज हम आप लोग के लिए 10th क्लास का जो समांतर श्रेणी है यानी एरिथमेटिक प्रोग्रेशन एपी जो कि चैप्टर नंबर है और 10th क्लास का चैप्टर है। और ये क्वेश्चन इस तरह का सवाल अगर पूछे आपसे तो कैसे आप लोग को बनाना है। तो सबसे पहले जाते हैं कि एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आखिर होता क्या है। देखिए, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी उसे कहते हैं जब दो लगातार क्या होना चाहिए, एक समांतर श्रेणी एक ऐसी संख्याओं का एक ऐसा सीक्वेंस या ऐसा एक क्रम जिसमें दो लगातार क्रमागत संख्याओं का अंतर जो हमेशा होता है, हमेशा स्थिर रहता है, कांस्टेंट होता है। कहने का तात्पर्य मेरा यह है कि डिफरेंस समान रहता है। जैसे कि 2, 4, 6, 8 इस तरह का कोई एपी में जा रहा है और उसमें से आपको क्या करना है कि इसको घटाने पर यानी संख्याओं का एक ऐसा क्रम, एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें दो लगातार क्रमागतों का अंतर डिफरेंस क्या होना चाहिए, हमेशा बराबर होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। जैसे कि 4 तरह से 2 तरह हो 2 ये बराबर है, 6 से 4 घटाए 2, 8 से 6 घटाए 2। इसका मतलब क्या समझे, ये जो इसको घटाए हमेशा स्थिर आया, 2 ही आ रहा है। इसका मतलब ये क्या है, मेरा एपी में है। अगर 2 को यहाँ घटाने के बाद 3 आ जाता तो वो एपी में नहीं होता। एपी का मतलब होता है कि सबका डिफरेंस समान होना चाहिए एक दूसरे का। यहाँ तक समझ गए दोस्तों एपी किसे कहते हैं। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चलिए खांसी हो गया, चलो हम ज्ञात करते हैं एपी इतना का कौन सा पद 78 है। एपी में बता रहा है कि एपी में है तो हमको सीधे ये लिखना है कि कौन सा पद 78 है। जब भी पूछे दोस्तों इस टाइप से पूछिए तो एपी में लिख देना है मेरा कितना है, 3 है, 8 है, 13 है, इतना है। समझे, ये एपी में जा रहा है तो ये कौन सा पद 78 होगा, यानी कौन सा पद 78 होगा। तो अगर ऐसा जब भी पूछे कौन सा पद 78 होगा तो हम इसको पहले an मान लेंगे। हमको पता नहीं है ना, बस इसी का मान निकालना है और इसको मान लेते हैं a1, इसको a2, इसको a3, a4 इस तरह चलते जाएगा। यहाँ तक समझ गए। अब पूछना है कि कौन सा पद इस तरह से चलते जाएगा कि मेरा मान 78 होगा, आपको ये निकालना है। चलिए दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, हल बनाते हैं। तो हम लोग a का मान कितना है दोस्तों देखते हैं। a का मान देखो पहला है 3 है। अब उससे पहले हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, d का मान, इसको कहते हैं सार्व अंतर, जो कि 8 रुपया से 3 a2 माइनस a1 होता है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a2 माइनस 1 यानी 8 रुपया से 3 रुपया घटाओ, कितना होगा, 8 से 3 घटाओगे कितना होगा मेरा 5 रुपया। सॉरी 5 नहीं 5 हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या जानते हैं an, हम लोग